हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सुनील स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग करने वाले बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस डेली सेट नंबर 2 है। अब की बार डबल स्टार, जान लगा दो या जाने दो, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान बिंदु द्वारा कराए जाने वाले प्रतिदिन 50 नंबर टेस्ट जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल कराया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमनद झील है। किस राज्य में स्थित हिमनद झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में यह स्थित है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सिक्किम जो है 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 को भारत का सह राज्य बना था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यह सिक्किम जो पूर्ण राज्य बना वो कैमा राज्य था, वो 22वां राज्य था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा किस देशांतर को भारत की मानक माध्य रेखा चुना गया है। किस देशांतर को मानक माध्य रेखा चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व को, ईस्ट को। मानक समय रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता। उसका नाम 5 राज्यों का नाम तो देखिए, यूपी हो गया, यूपी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उड़िया पठार भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो उड़िया पठार जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन भी किया जाता है और राजस्थान जो है भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। दिन और रात के तापमान में कोई लगभग अंतर नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, केरल में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल के साक्षरता दर सबसे अधिक है एवं लिंगानुपात भी इसका सबसे अधिक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के कुल वन विवरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के अनुसार के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार का परसेंटेज कितना है, तो इसका हो जाएगा 12.1%। उपोष्णकटिबंधीय का कितना है, उपोष्णकटिबंधीय 9.5%। उष्णकटिबंधीय नवीपर्णपाती का है प्रतिशत कितना, तो इसका हो जाएगा 37.0%। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती का है कितना, तो शुष्क पर्णपाती का इसका डी का हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो किसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत में बोली जाने कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 1 को 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है 9। तो देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये सही है। तजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ये भी सही है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी कहाँ है? तो बिश्केक है, ये भी सही है। देखिए गलत हम बोले, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशखाबाद है, अशखाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कथक से संबंधित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग सही नहीं है? तो किस राज्य का लोक कला युग सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मधुबनी चित्रकला बिहार का, ये सही है। बिहार में मधुबनी चित्रकला है। तंजौर कला राजस्थान, ये भी सही है। पट्टिचित्र उड़ीसा, ये भी सही है। इसका कौन सही नहीं है? तो ए डी इसका सही नहीं है, क्योंकि कलमेजुत है जो एक केरल का है। कलमेजुत है जो केरल का ये है, ये इसका सही नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित वर्षों में सबसे कम पर्यावरण संरक्षण अध्ययन निम्नलिखित वर्षों में सबसे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलत हो गया। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पारित हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेंट बारबर बेकर को। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है कि लिपुबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु विश्लेषण। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा कि निम्नलिखित में से किसे यह कहा कि यदि संरचनाएं अनुमय होती है तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एल एक कोजर ने कहा था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 का भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 282 में इसका प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम कितनी हो सकती है मुख्यमंत्री को लेकर? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 12 हो सकती है। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि भारत की संसद किस मॉडल पर आधारित है? भारत का संसद किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कितना करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से लेके 51 तक है। 51 में किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ए.बी. ठक्कर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? कौन सा पशु अक्सर देखा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारतीय इतिहास से किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण में इसका पता लगाया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बर्मा शिलालेख बताता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कौन जाना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी या किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी या किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने कहा था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? 33 कुछ क्वेश्चन यहाँ कट गया है, 33 कट गया है और 34 कट गया। चलिए PDF, चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा।
भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। कितना में आया था? 1498 आया था पुर्तगाली। सबसे लास्ट में भी कौन गया? तो पुर्तगाली गया। पुर्तगाली सबसे लास्ट में कब गया? तो 1962 में गया। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ के सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि तख्तिए मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तख्तिए मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसका स्थापना किया गया था। और कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब आया था? तो कॉर्नवालिस, देखिए ऑप्शन नंबर सी पहले देखते हैं। तो बम्बई से थाने के बीच रेलवे कब चला गया? तो 1853 में चला गया था। और कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम, तो इसका देख लेते 1 का 2, 38 का हो जाएगा आंसर। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 38 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1920 में किया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? तो इसका सही आंसर आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार थे? कौन थे प्रथम हिंदी साहित्यकार? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान की जन्मदाता माना जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोजर बेकन को। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि हिटलर युवावस्था के प्रारंभ दिनों में क्या बनना चाहता था? तो क्या बनना चाहता था? हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1911 में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय पर स्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयली। थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा कुछ 2-3 क्वेश्चन कट गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और सेशन को यहाँ ही एंड करते हैं।